हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हो बच्चों? ओके बच्चों, और देखते हो वीडियो को देखना है और लाइक भी करना है और कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिख देना है। ओके, तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? हमने पार्ट 1 पढ़ा, फिर पार्ट 2 भी पढ़ा था, पढ़ लिया ना। और आज हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं पता है आपको? हम पार्ट कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पार्ट पढ़ेंगे यार, पार्ट 3, जिसका नाम है म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ कौन बोलता है? बिल्ली। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ करती रहती है ना। कुत्ता कैसे करता है? भौं भौं करता है। और आपको सभी की आवाज़ पता है? घोड़ा कैसे, गाय कैसे बोलती है? तो बच्चों सभी प्राणियों की अलग अलग आवाज़ निकालने का होता है ना, वो अलग अलग तरह की आवाज़ अपनी निकालते हैं। तो हमारा पार्ट क्या है? म्याऊ म्याऊ। बिल्ली कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ करती है। तो आज हम वो देखेंगे। ओके, तो बच्चों ये बहुत अच्छी कविता है, तो पहले हम कविता को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़ना लाइन। ओके, फिर कविता को पढ़ने के बाद में मैं एक एक लाइन का आपको अर्थ बताऊंगी। ओके, चलो हम शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो हम चलो शुरू करती हूँ मैं। बच्चों देखो, ये हमारी कविता है म्याऊ म्याऊ, है ना। तो चलो अब कविता को हम पढ़ते हैं ना, आप भी मेरे साथ बोलना। ओके बच्चों, तो देखो, सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एक एक बिलख कर रोई। ओके, चलो फिर से एक बार पढ़ती हूँ मैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एक एक बिलख कर, एका एक बिलख कर रोई। ओके, फिर देखो आगे पढ़ते हैं बच्चों। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया काट गई चुंटी पर। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया काट गई चुंटी पर। देखो ये सो रही है लड़की, है ना। फिर देखो आगे देखते हैं, पहले हम पूरी कविता पढ़ेंगे फिर इसका अर्थ समझेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, फिर यहाँ पर बताया गया है, सचमुच सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। फिर देखो बच्चों, सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। फिर देखते हैं आगे, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। ओके बच्चों, तो ये कविता थी, हमने वो पढ़ ली। देखो ये रही बिल्ली, दिख रही ना आपको। चलो हम कविता का एक एक लाइन का अर्थ समझते हैं। वो तो हमको आना चाहिए ना, कविता तो हमने पढ़ ली। तो चलो हम एक एक लाइन का अर्थ समझते हैं अब। म्याऊं म्याऊं, म्याऊं म्याऊं कौन बोलता है? बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलती है ना। तो अब देखते हैं अब हम। देखो बच्चों, है ना, सोई सोई मतलब मैं सो रही थी एक रात में। मैं एक रात को सो रही थी, एक रात में सोई सोई, मैं एक रात को सो रही थी। रोई एका एक बिलक कर, मैं रोई, बिलक बिलक कर मैं रोने लग गई। एका एक बिलक कर रोई, मैं एक दिन रात को सो रही थी और फिर रोई। कैसे रोई? बिलक बिलक कर मैं रोने लग गई। क्यों रोने लग गई भाई? तो चलो अब देखते हैं आगे। रोती क्यों ना मतलब मैं रोती क्यों नहीं। मुझे नाक पर मतलब मेरी नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, मेरी नाक की नोक पर काट गई थी चुईया चुंटी। इसलिए रोई, पता चला कि मेरी नाक की नोक पर चुईया ने चुंटी काट गई थी, मतलब अपने दांतों से थोड़ा उसको काट खाया था। चुईया काट गई चुंटी पर।
चुईया ने चुनटी भर से काट दिया था, है ना। चलो फिर से समझते हैं। लड़की बोल रही है कि मैं रात को क्यों न रोती। आगे बोला ना कि मैं एक रात को सो रही थी, रोई, बिलक बिलक कर रोई, पर क्यों रोई, रोती क्यों नहीं। मुझे नाक पर चुईया ने चुनटी काट गई थी। चुईया थी ना, उसने नाक पर काट खाया था, इसलिए वो क्या करने लगी, नींद में रोने लग गई। फिर देखो, सचमुच बहुत डरी चुईया से। क्या कहा कि सचमुच में मैं बहुत, सचमुच मतलब सचमुच, बहुत डरी चुईया से, मैं बहुत डर गई थी चुईया से। चुईया से सच बहुत डरी मैं, चुईया से सच में, सच मतलब सच में मैं बहुत डर गई थी। खड़ी देखकर चुईया को मैं, जब मैंने चुईया को खड़ी देखा ना, तब तो मैं बहुत डर गई थी। मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। वो चुईया को देख के मैं डर गई, और डरने के बाद में क्या करने लगे, मैं कांपने लग गई डर के मारे। देखो फिर से बताती हूँ। सचमुच तो बहुत डरी चुईया से, कि सचमुच में मैं बहुत डर गई थी चुईया से। चुईया से सच में बहुत डरी थी। चुईया को जब मैंने खड़ी देखा ना, तो मैं डर गई थी, और उसको देखकर मैं क्या गई, कांपने लग गई थी। फिर देखो, फिर सूझा तभी बहाना मुझको। फिर मुझे एक बहाना मतलब एक उपाय सूझा, मतलब मेरे दिमाग में एक बहाना आया, विचार आया। मुझको सूझा एक बहाना भी, मुझे एक विचार आया, जरा डराना चुईया को भी, कि मुझे चुईया को डराने का एक उपाय सूझा, विचार आया मुझे, चुईया को भी मैं जरा डराना, कि मैं चुईया को डराने के लिए मुझे एक बहाना सूझा। फिर देखो, फिर बच्चों आगे बताया गया है, कैसे भला डराऊं उसको, कि मैं कैसे उसको डराऊं, कैसे उसको भला डराऊं मैं, मतलब मैं उसको कैसे डराऊं। धीरे से मैं बोली, म्याऊं 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 म्याऊं। फिर उसने सोचा कि कैसे डराऊं मैं उसको, फिर उसने धीरे से बोला, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। इतने में तो चुईया डर गई थी। ओके बच्चों, ये हमारी कविता थी। तो आपको पता है कविता में म्याऊं म्याऊं तो चूहा होता है ना बच्चों, वो किससे डरता है, वो बिल्ली से डरता है। इसलिए बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं बोलती है। इसलिए म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहे ने क्या सोचा कि भाई बिल्ली आ गई, इसलिए वो डर के मारे भाग गया। ओके, चलो अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अब हम देखो बच्चों, ये हमारे प्रश्न उत्तर है, वो हम देख लेते हैं। देखो इसमें पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, तुमने अपने दोस्त सुहानी, याद है ना, उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखिए। तो बच्चों आप अपने फ्रेंड में जो भी कोई मस्ती करता है, नटखट है ना, उसका नाम यहाँ पर लिख देना। ओके, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। तो इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है, उसका नाम झिलमिल हो सकता है। आप अपने अनुसार कुछ भी नाम इस लड़की का रख सकते हो। तो हमने क्या रखा, इसका नाम झिलमिल रखा। फिर देखो, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। तो अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह चुईया को समझाती, उसे तंग करने से मना करती। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बिल्ली चूहे को खा जाती है, परंतु सुहानी एक अच्छी बिल्ली है, इस कारणवश वह चूहिया को नहीं मारेगी। फिर देखो, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा। तो देखो, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया डर गई होगी, वह डर के मारे कांपने लगी होगी। इसका असर यह हुआ होगी कि दोबारा लड़की को तंग करने नहीं आई होगी, है ना। फिर देखते हैं हम, जरा तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। तो चलो बच्चों बताओ, आपको किससे डर लगता है। तो देखो उत्तर, मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है। जब छिपकली दिखती है तो मैं डर के मारे सन्न रह जाती हूँ। जब तक कोई उसे भगा नहीं देता मैं कमरे में नहीं जाती हूँ। आपको डर लगता है बच्चों छिपकली से। मुझे भी बहुत लगता है, आपको लगता है। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे। तो देखो इसमें बताया गया है, अगर मुझे उसे डराना होगा तो मैं झाड़ू लेकर उसके आसपास हिलाऊंगी या ताली बजाऊंगी, जिससे वह कमरे से बाहर चली जाएगी। फिर देखो, बन गया वाक्य, नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। देखो, सूझा
सुजा का वाक्य प्रयोग कैसे होगा? सुजा मतलब उपाय आया। तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सुझा। धीरे से। रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा, सचमुच का सच। तुम सचमुच गाना जानते हो। बहाना। हमारा बहाना काम कर गया। बहाना बना देना। कोई काम नहीं करना होता तो भी बहाना बनाते हैं। अब देखो, चूहिया ने नाक की नोक पर चुंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो, उसका चित्र बनाओ। तो देखो, चाकू की नोक होती है, कील, सुई और पेच। ये क्या होती है? नोक होती है, नुकीली होती है आगे से, है ना। चुंटी अंगूठे और अंगुलियों से भरी जाती है। अंगूठे और अंगुलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं बताओ? चुटकी बजाना, सुई के माध्यम से कपड़े सिलना, नमक डालना, करछी चलाना, ये सब क्या होते हैं? चुटकी और अंगूठे से किए जाते हैं। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो क्या लिखेंगे? गाय चौराहे पर खड़ी थी। और घुस गया शेर जंगल में, तो क्या बोलेंगे? शेर जंगल में घुस गया। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर थे। फिर इन प्रश्नों को उत्तर को ओनली को हमको समझना ही है। ओके। अब बच्चों, अगले लेक्चर में हम इसके वर्कबुक है ना हमारी, वो पढ़ेंगे। तो आपको ये कविता पढ़ने में अच्छी लगी ना, तो आप इसको पढ़ना बच्चों। ओके ओके बच्चों, तो वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिखना। ओके, बाय बाय बच्चों।